हमने क्या तोपे और मिसाइलें जो रखी हुई है वो दिवाली के लिए रखी है, तुम्हारे पिछवाड़े में दागने के लिए रखी हुई है। पाकिस्तानियों, तुम्हारे पिछवाड़े में दागने के लिए। अभी तो तुम्हें पानी नहीं दिया है, अभी पानी बंद किया है तुम्हारा, अभी देखना तुम्हारी सांसें भी बंद करेंगे। और भारत की बात कर रहे हो, तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगी। तुम कहीं भी जाओगे तुम्हें भीख नहीं मिलेगी, और जहां जाओगे वहीं तोड़े जाओगे। जब से मोदी जी ने धमकी कहा है कि पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे, मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी मुझे माफ कर दो। आप यहाँ से हमारी बेगमों को उठा के ले जाओ। भैया पाकिस्तान के लिए थोड़ा पाकिस्तान के नाम कराया है आसिर मुनीर का। अच्छा। वो तो भाग गया, खुद भाग गया बीवी बच्चे लेकर, विदेश भाग गया और फंसा गया मुझे। साले तुम इकट्ठे हो जाओ, उसके बाद तुम्हारे देश पे हमला करें और तुम मरो। तुमने हमारे बेगुनाह लोगों को मारा और तुम वहाँ के पीएम होके, और तुम्हें मालूम नहीं आसिम मुनीर क्या किया? तुमने हमारा पानी बंद करिया। इन दरियाओं में हम रक्त बहा देंगे, खून बहा देंगे। अरे तेरी सांस लेने के लिए, तेरे अवाम को सांस लेने के लिए हवा नहीं बचेगी, तू क्या बहाएगा दरिया में खून? कि आप मोदी जी पाकिस्तान को आप अपने संभाल लो। यहाँ भूखे नंगे लोग, आवाम भिखारी पड़े हैं। ऐसे ऐसे लोग देखो, ऐसे ऐसे लोग जो है कि तुम कुछ दे दो बाबू, कुछ दे दो। खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए मोदी जी ने पानी बंद कर दिया और अभी भीख मांग रहा है। और पहला ऐसा जंग होगा जो भीख मांग करके लड़ा जा रहा है। लड़ेंगे, उठा लिया पाकिस्तान, उठा लिया हमने, पाकिस्तान उठा लिया। जंग लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे। लड़ने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, भारत ने जब से पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया है उसके बाद से लगातार चर्चाएं हो रही है कि पाकिस्तान के पास ना तो पानी है और ना ही तो खाने के लिए आटा। अब लगातार भारत के अंदर किस तरह से विरोध हो रहा है पाकिस्तान का, ये भी सवाल है कि देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जो है डिजिटल स्ट्राइक करते हैं, पानी बंद कर देते हैं, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है किस तरीके से अपना दुख दर्द व्यक्त करते हैं। एक बार दिखाइए कि हमारे साथ कलाकार रतन रंजन जी हैं और किस तरह से एक हाथ में बॉटल, चेहरे पर जो है प्रधानमंत्री पाकिस्तान के और हाथ में कटोरा, यानी कि कहीं ना कहीं जो है इंडिया से अब भीख मांगने के कगार पर पाकिस्तान आ चुका है। सवाल इनसे ही जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या मजबूरी आ गई कि आपको जो है यहाँ आना पड़ गया? देखिए, मैं वजीर आजम हूँ आतंकिस्तान का। जब से मोदी जी ने हुक्का पानी बंद किया है, पानी बंद कर दिया है, न पीने को पानी है, न पिछवाड़ा धोने को पानी है। इंशाल्लाह हमारी आवाम तो मर रही है, बदली जिंदगी हो गई है। इतनी जिंदगी भिखारी भीख ले इंशाल्लाह, लेकिन भीख ही मांगते रहना है ना। अपने देश के लिए, लोगों के लिए कुछ नहीं सोचेगा, भीख ही मांगते रहना। जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह, जंग लड़ेंगे। फिर भी हमारे पास टैंक, इंडिया में आके आप जो है भीख मांगेंगे और उसके बाद जंग लड़ेंगे। टैंक है लेकिन तेल नहीं है, गाड़ियाँ हैं लेकिन पंचर पड़ी है। अब तो ये स्थिति आ गई है कि हमें अपने बेगमों को गिरवी रखना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, बेगम की गिरवी रखने की स्थिति आ गई है। तकल्लुफ भरी जिंदगी हो गई है, तकल्लुफ। मोदी जी ने पानी बंद कर दिया और मोदी जी के डर से मेरी, देख रहे हैं नीचे पैंट गीली हो गई है। पैंट गीली हो गई मोदी जी के डर से। जब से मोदी जी ने धमकी कहा है कि पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे, मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी मुझे माफ कर दो। आप यहाँ से हमारी बेगमों को उठा के ले जाओ। भैया पाकिस्तान के लिए थोड़ा दान। नहीं, एक बात बताइए, देश के अंदर इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया और आप लोग जो है दान दे रहे हैं। अरे ये लायक नहीं है, ये इसके लायक नहीं है। हमारा ही टुकड़ा है तो हमारा ही अंश, बेटा तो हमारा ही है। अच्छा। अब बाप से गद्दारी करेगा तो दो चाटे खाएगा ही खाएगा। बाप है ही हम। अब पिटेंगे भी गए, अब पिटेंगे भी गए। एक बात बताइए, अब तो पानी वानी नहीं मिलने वाला है। पानी नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे ये देखिए कराया है आसिर मुनीर का। अच्छा। वो तो भाग गया, खुद भाग गया बीवी बच्चे लेकर, विदेश भाग गया और फंसा गया मुझे। और मैं तो कह रहा हूँ कि मैं भी अब निकल जाता हूँ। आवाम यहाँ मरने दे, आवाम मरे उसकी कोई गारंटी नहीं है। 5000 सैनिक मेरे सेना छोड़ के भाग गए कि मैं नहीं लड़ूंगा। आज मेरे एक सेनाध्यक्ष ने फ़ोन किया कि मुझे बवासीर हो गया है, मैं सेना छोड़ के जा रहा हूँ। कल मुझे एक सेना के अधिकारी ने फ़ोन किया पाकिस्तान के कि मुझे हाइड्रोसिन का ऑपरेशन करवाना है, वो भाग गए सेना छोड़ के। हमारे सेनाओं के पास सलवार तो है लेकिन सलवार बांधने के लिए नारा नहीं है। सारा नारा नहीं है। क्या स्थिति आ गई है। इस हालात में हम जंग कैसे लड़ेंगे मोदी जी से। मैं मोदी जी से माफ़ी मांगने आया हूँ कि मेरी पतलून गीली हो गई। मोदी जी, मैं थर थर काँप रहा हूँ आपके डर से, मुझे माफ़ कर दो।
पाकिस्तान की सेना को उड़ा दो, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो भाई। लेकिन पाकिस्तान के जो रेल मंत्री हैं वो कह रहे थे कि भाई हमारी सारी मिसाइलें जो है पाकिस्तान भारत के तरफ ही घुमा के हमने रखी। रेल मंत्री का रेल बना देंगे मोदी जी फिर। मैं तो जान रहा हूँ मेरी स्थिति क्या है। पाकिस्तान में पहले से हम लोग भूखे नंगे हैं, बच्चों के गांठ धोने के लिए पानी नहीं है, ऊपर से भारत 80,000 लोगों को भारत से निकाल के पाकिस्तान भेज रहा है। हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? अच्छा, भारत 80,000 लोगों को तुम्हारे भी उठा के पाकिस्तान पता क्यों भेज रहा है? साले तुम इकट्ठे हो जाओ, उसके बाद तुम्हारे देश पे हमला करें और तुम मरो। तुमने हमारे बेगुनाह लोगों को मारा और तुम वहाँ के पीएम होके, और तुम्हें मालूम नहीं आसिम मुनीर क्या किया है? आसिम मुनीर क्या किया तुम्हें पता नहीं है? अभी तो तुम्हें पानी नहीं दिया है, अभी पानी बंद किया है तुम्हारा। अभी देखना तुम्हारी सांसें भी बंद करेंगे। और भारत की बात करो, तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगी। तुम कहीं भी जाओगे तुम्हें भीख नहीं मिलेगी, और जहां जाओगे वहीं तोड़े जाओगे। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि एक एक जनता परेशान है, एक एक जनता इनसे परेशान है। ये पाकिस्तान का वहां का पीएम होके और जगह जगह भीख मांगता है, अपनी अपनी नस्लों को बाहर भेजता है ये, और उसके बाद इस तरह की हरकत करता है। बताइए, ये बंदा ऐसा है। अब अगर एक सवाल आपसे, एक सवाल, आप जो है काफी गुस्से में लग रहे हैं इस वक्त, अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है अगर हकीकत में आपके हाथ लग जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले लट बजाऊंगा उसके ऊपर, लट बजाऊंगा उसके सिर पे, खोपड़ी पे। उसको तो पहले याद मिल तो जाए, मेरी बात मिल तो जाए। भाई एक बात कह रहा हूँ, उस जो अभी आज कह रहे हैं कुछ लोग, इसी के वहां के लोग कह रहे हैं तुमने हमारा पानी बंद करिया, इन दरियाओं में हम रक्त बहा देंगे, खून बहा देंगे। अरे तेरी सांस लेने के लिए, तेरे अवाम को सांस लेने के लिए हवा नहीं बचेगी, तू क्या बहाएगा दरिया में खून? इंशाल्लाह जंग लड़ेंगे, भाई इंशाल्लाह जंग लड़ेंगे। उठा लिया पाकिस्तान, उठा लिया हमने पाकिस्तान, उठा लिया। जंग लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे। जंग लड़ने की बात क्या? जंग? अरे कह रहे हैं घर में नहीं खाने को, अम्मा चली भुनाने को, गांठ धोने के लिए पानी नहीं है, और जंग लड़ेंगे। हमने क्या तोपे और मिसाइलें जो रखी हुई है वो दिवाली के लिए रखी है, तुम्हारे पिछवाड़े में दागने के लिए रखी हुई है। पाकिस्तानियों, तुम्हारे पिछवाड़े में दागने के लिए। अरे नवाज शरीफ और बेवकूफ शरीफ भीख मांग के जंग लड़ेंगे, भीख मांग के। तुम्हें कोई भी देश भीख देने वाला नहीं है, इस बात को भूल जाओ। ये तो तुम्हें भीख पता है 1 रुपया क्यों मिला है? ताकि तुम कहीं जाओ, तुमको चलना पड़े तो कहीं गाड़ी कर लो, इसलिए मिला है। बेगम को गिरवी रखे, लेकिन जंग लड़ेंगे। तेरी सड़ी हुई बेगम को कौन रखेगा? तेरी सड़ी हुई बेगम को कौन रखेगा? मैं तो उन तमाम हसीनाओं को कहता हूँ, पाकिस्तान के हसीनाओं के जितने भी जवान यंग हैं, हमारे जितने यहाँ पे देश में, मेरे हिंदुस्तान में जवान लड़के हैं, जाट हैं, जाट हैं, सिख हैं, सारे हैं, सबके लिए इनके हसीनाएं हैं। पाकिस्तान की आवाम को साइंटिस्ट क्यों नहीं बनाना चाहते, इंजीनियर क्यों नहीं बनाना चाहते, ये आतंकवादी क्यों बनाते? ये पंचर पुत्र हैं, और ये पंचर ही रहेंगे, क्योंकि उनको पंचर बनाना सिखाना है। इनसे आज तक एक सुई तो बनी नहीं, एक तो सुई तो बनी नहीं, और ये क्या बना? ये बम बनाना बता रहे, सिखाते हैं लोगों को, क्योंकि इनको यही पता है कि मुझे बम बनाना है और खुद ही लाहौर कराची में उड़ जाना है, ये खुद ही उड़ेंगे। हम लोग बम बनाते हैं, गोले बनाते हैं, आतंकवादी पैदा करते हैं। हम लोग धर्म और कौम के लिए शहीद हो जाते हैं, अल्लाह अकबर बोल के फट जाते हैं। हम लोग अपनों को कौम बचाना है, धर्म बचाना है। लेकिन इनसे जब इन पे पिछवाड़ा धोने के लिए पानी नहीं है, पानी चुराया कहाँ से? ये पानी कहाँ से चुराया इन्होंने, ये बताओ। ये तो हमने आवाम की पानी चुराई है। इंशाअल्लाह हम रुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। हम सपोर्ट करते हैं इनका। ये तो इसीलिए भड़का रहे हैं कि भैया आओ और हमारे ऊपर कब्जा करो, और 5 किलो फ्री का राशन बिक रहा है। हमारे तो 40 बच्चे होते हैं, हमें भी 2 कुंटल महीना दो, हमें तो यही चाहिए। हम मिलिट्री रख के क्या करेंगे? मिलिट्री कह रहे हैं कि 40 बच्चा जो है पाकिस्तान वाले पैदा करे, और 5 किलो राशन जो है मोदी सरकार इसीलिए भड़का रहे हैं कि तुम आओ हमारे ऊपर कब्जा करो। ऐसे ही आटे की लाइन लगी हुई है, आटे की लाइन लगी है कि नहीं लगी है, गोली चल रही है। तो भैया हम तो फ्री दे रहे हैं उनको भोजन, इसीलिए ये कह रहे हैं कि तुम आओ। हम तो इनकी मिलिट्री का इतिहास रहा है, जैसे लड़ाई होगी वैसे हथियार डाल के कहेंगे भैया अपन सरेंडर, जेल में मौज मारेंगे 6 महीना, तुम कब्जा कर लो पूरा। आपने 71 में देखा हुआ है, देखा है कि नहीं देखा है? अपन पैदा नहीं हुए थे, बट फोटो है ना। तो
तो इधर से ये क्या करेंगे, तुरंत सरेंडर कर लेंगे, कहेंगे भैया तुम पाकिस्तान ले जाओ, पानी भी दे जाओ, पैसे भी दे जाओ, और तो और भीख मांग रहा है, देखिए कुछ दे दो। अभी जो है मोदी जी ने हमला भी नहीं करवाया और उससे पहले जो है पाकिस्तान की मांग क्यों रहे वो भी तो बता दूं। मांग इसलिए रहे हैं कि भैया आओ हमारे ऊपर कब्जा करो, हमको एक्वायर कर लो, और हमारा हमने जो विदेशों से कर्जा लिया उसको भी चुका के फ्री में राशन दो, इसलिए ये प्रवोक कर रहे हैं पाकिस्तानी। आप समझिए इस बात को। मेरी गलती नहीं है, मैं तो माफी मांग रहा हूँ मोदी जी से कि आप मोदी जी पाकिस्तान को आप अपने संभाल लो। यहाँ भूखे नंगे लोग, आवाम भिखारी पड़े पड़े हैं। ऐसे ऐसे लोग देखो, ऐसे ऐसे लोग जो है कि तुम कुछ दे दो बाबू, कुछ दे दो, कुछ नहीं दोगे। देखिए खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए मोदी जी ने पानी बंद कर दिया और अभी भीख मांग रहा है। और पहला ऐसा जंग होगा जो भीख मांग करके लड़ा जा रहा है। इनका बूझिए कि अभी हश्र क्या होने वाला है। फिर भी इनके रेल मंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री तक क्या कहते हैं, हम तैयार हैं, हम जो सिंधु जल समझौता बंद हुआ है तो जल नहीं बहेगा तो हम खून की नदियां बहा देंगे। और धमकी बार बार यही दे रहा है कि हमारे पास 130 परमाणु बम है, उसका इस्तेमाल हम किस लिए रखे हैं, औरंगजेब जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किस लिए रखे हैं। भारत के तरफ हम बाबर है, औरंगजेब है। तो नेहा सिंह राठौर भी गई है, अब तो नेहा सिंह राठौर भी इसके समर्थन में है। तो अब तो ये जो है कोई और बॉर्डर की तैयारी कर रहे हैं, इसको भारत से जंग नहीं लड़ना है। बहुत खूबसूरत होती, बहुत अच्छा गाती, काबा काबा करती, तुम हमारा सपोर्ट करेगा हम तुमको पाकिस्तानी लड़की देगा। पाकिस्तान पहला ऐसा देश है, पाकिस्तानी लड़का ही देगा तुमको, तुम खुश हो जाएगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आतंकवादी बेगम पहले से जो 4 बार हलाला है, आतंकवादी बेगम 4 बार। और पाकिस्तान में आतंकवादी भूल गए हैं, सीमा माँ भी भूल गए हैं। हमने तो एक्सेप्ट नहीं किया है। हम तो अमरीश पुरी के उस डायलॉग को याद करते हैं जो कहता आतंकवादियों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती है। तो अब पाकिस्तान हमारे लिए आतंकी ही है। और अभी उसका पैंट गीला, भी उनके सेना क्या कह रहे थे, हमारी हाथ कांप रही है, पैर थरथरा रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं। और देखिए ये वजीर आजम जो है, ये वजीर आजम ऐसा वजीर आजम है, और पाकिस्तान पहला ऐसा देश है जहाँ के सारे वजीर आजम सत्ता के बाद जो है जेल में समय बिताता है। तो अब शहबाज शरीफ का भी वो टाइम पूरा हो गया है। इनको बोलिए कि इनका पाकिस्तान का 3 टुकड़ा होने वाला है। जो बलूचिस्तान है, सिंध है, पीओके है, ये सारे इनके हाथ से निकल रहे हैं और सब अपनी अपनी बीबी को विदेश में शिफ्ट कर चुके हैं। अब इनके पास एक ही निदान है, ये मोदी के पास सरेंडर करके ये खाना पीना चाह रहे हैं। जो 80 करोड़ बेगम गिरवी रखते, तुम बेगम गिरवी रखोगे, गोरी चिट्टी बेगम देगा हम अपना बेगम, सब पाकिस्तानी बेगम गिरवी रखेगा, लेकिन युद्ध लड़ेंगे हम, इंशाअल्लाह युद्ध लड़ेंगे। बेगम को नहीं लगता कि भारत के प्रधानमंत्री को जो है छेड़ कर कोई गलती कर दी? गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी मुँह निकल गई, पीछे पीला पड़ गया है ना, थर थर मैं काँप रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, सेना को उड़ा दो मोदी जी, बस मुझे माफ कर दो। मुझे अमेरिका पाकिस्तानी सेना को ना, हाँ पाकिस्तानी सेना को, जो 27 लोग फटे हमारे जो मार दिए गए हैं ना, उनके प्राण वापस दे दो, हम तुम्हें माफ करते हैं। उनका सुहाग वापस दे दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। उनके पति को, उनके बहनों को, उनके उन बेटों को वापस दे दो जिसकी माँ ने अपना बेटा खोया है, जिसकी माँ ने अपनी बहन खोया, उनको वापस दे दो। तुम्हें मारेंगे हम, अभी तो आगाज हुआ है, अंजाम देना बाकी है। पाकिस्तान तुझे बर्बाद करके छोड़ेंगे और बर्बाद होना बाकी है। और वजीर आजम तेरी पैंट गीली कर देंगे। अभी तो तुम्हारे लिए पानी नहीं है पीने के लिए, तुम्हारी हम पेशाब बंद कर देंगे। मुँहोगे कहाँ से और हगोगे कहाँ से? सुन ले वजीर आजम। और तेरा वो जो भाग गया है ना, वो जो भाग गया है ना, उसको ढूंढ के मारेंगे मुनीर और तेरे को बनाएंगे कमीने कुत्ते की तरह। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए विरोध लगातार है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का। सवाल ये कि आखिर जो है एक देश जहां सर्वोपरि होने की बात करता है, एक देश जो है अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करता है, तो वहीं पर पड़ोसी मुल्क जो है सिर्फ आतंकवादी पैदा करने में अपने आप को हुनरमंद और माहिरबाज समझता है। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।